इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जैन, मंटू जैन, नितिन जैन, टिक्कू, सोनू जैन, रिंकू जैन, बाहुबली टेंट हाउस परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आज आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर विगत 29 दिनों से दिखाए जा रहे श्रावक संस्कार शिविर की अंतिम कड़ी में। यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का मंगलमय सानिध्य मिला। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको विगत 29 दिनों में महापर्व के उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग एवं उत्तम आकिंचन धर्मों का अवलोकन कराया। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं शिविर की अंतिम यानी 30वें एपिसोड में 12 सितंबर को मनाए गए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्कृष्ट झलकियों के साथ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव के पावन दृश्यों को। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में सम्मिलित हुए सभी शिविरार्थियों ने प्रश्न मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 धर्मों का अनुसरण कर स्वयं का मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। महापर्व के अंतिम दिन यानी 12 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया। अनंत चतुर्दशी के इस मंगल अवसर पर प्रभु वासु पूज्य मोक्ष कल्याणक भी मनाया गया, जिसमें धर्मावलंबियों ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर स्वयं के कल्याण की कामना की। श्रावक श्रेष्ठियों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में श्री जनाभिषेक के साथ किया। इसके पश्चात सर्व शांति की कामना के साथ श्री जी की शांति धारा की गई। पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर धर्म प्रेमी बंधुओं ने श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा आराधना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने श्री जी के समक्ष अर्घ्य चढ़ाकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की और प्रभु भक्ति के रंग में रंग कर उत्साह और उमंग के साथ खूब भक्ति नृत्य किया। पूजन के पश्चात बालिकाओं ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 10 अध्यायों का पाठ किया। सप्तधोधा तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रि पंचोनैक नरक सहस्राणि कल्पोपन्न पर्यंतः इंद्र समानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालनिक प्रकीर्ण काभियोग किल्विन किश चैक्षः वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश छाय बांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कसाया कसायो सांप्रदायिक केरिया पथियो देश सर्वतोडु महति तत्स्थेयार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा वंद हेतवः सा कषाय तौजीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला ना दत्तेशा वंदः प्रकृति इसने कर्म प्रमुक्षो मोक्षा औपसमिकादि भव्यत्वानां च
अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धतेव्या। इसी श्रृंखला में उपस्थित भक्तों को परम पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के आशीर्वचन श्रवण करने का मंगल अवसर मिला। आज कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले यही चाहते हैं कि जितना भी बन सके गृहस्थ जीवन में और राग देशमय जीवन में उसको आनंद मानते हैं। पर बंधु ध्यान रखना, इस प्रकार के कार्य में क्या दशा हुई उन देशभूषण कुलभूषण को कि उनके जाने के बाद उनके घर पर एक बहन का जन्म हुआ। वो भी 17-18 साल की, कम तो 20 साल बाद वो वापस आ रहे हैं दोनों राजकुमार। और हुआ एक कि उसने जब पता चला कि दोनों भाई विद्या अर्जन करके वापस आ रहे हैं, बहन उनके स्वागत के लिए खड़ी है, पर दोनों भाइयों को पता नहीं है। और जैसे ही वो द्वार पर दूर से देख करके दोनों ने देखा वो कितनी सुंदर है, क्योंकि राजकुमार जब सुंदर थे माता पिता की शकल उनकी संतानों पर देखने को मिलती है, ये तो पक्का है। माता पिता के गुण भी उन संतानों पर देखने को मिलती है, तो माता पिता के संस्कार और शकल का प्रभाव भी संतान के पास देखा जाता है। और वही हुआ कि उन माता पिता के संस्कार और उनके गुणों की बात वहां पर देखने को आई। और देख करके इस बात को उन्होंने बढ़ाया और किया, और करके जब देखा कि कुलभूषण देशभूषण जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं अपने गृह में और नगर में आते हैं, और जैसे ही उस बालिका को देखा और बालिका को देख करके मन क्या हो गया, वाह, क्योंकि युवावस्था में दोनों हैं और स्वाभाविक है राग रूप प्रगति जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्वाभाविक प्रगतियां होती चली जाती हैं। और उनके अंदर एक भाव हो गया, कुलभूषण सोचता है कि ये इतनी सुंदर है, मेरा मन है कि मैं इससे विवाह करूंगा। देशभूषण सोचता है कि नहीं, मैं भी विवाह करूंगा इससे। अब दोनों सोच रहे हैं, वो उसको सोच रहा है, वो मन ही मन अभी चल रहा है। और आखिर मन ही मन बात करते हुए दोनों भाई में आपस में बातचीत हो जाती है। और बहुत कहता है, भाई ये कितनी सुंदर है, मेरा तो मन होता है कि मैं इससे विवाह करूँ। तो वो कहता है मेरा मन है, मैं बड़ा हूँ, मेरा अधिकार पहले। वो कहता नहीं, अभी पढ़ के आए हैं, अभी शस्त्र विद्या है, सब कुछ ऐसे तैयार है। बोले कि नहीं, अब निर्णय हो जाए, जो हारेगा वो उससे विवाह करेगा। और दोनों ने क्या की, तलवारें निकाल दी। दोनों की युद्ध प्रारंभ हो गया। पता चला कि अंदर तक बात पहुंच गई, पिताजी तक दौड़े दौड़े आए, माता भी आ गई, वो भी आ गई। कौन? जिसकी लिए लड़ाई हो रही। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? बड़ा कहता है कि इसके कारण से लड़ाई हो रही है, मेरे मन में विचार आए कि इसके साथ मैं विवाह करूंगा। ये छोटा कहता है मैं विवाह करूंगा। आखिर पिताजी दोनों की बात को सुनकर के कहते धिक्कार है उन दोनों को। क्या कि तुम दोनों ने बिना जाने, बिना पहचाने, बिना कुछ किए किसके साथ विवाह करने के भाव किए? तो कौन जानते हो? तो हम नहीं जानते, मैंने तो इसको देखा क्योंकि हमने इसको कभी नहीं देखा। बोले कि यही तो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में हम बिना अनजाने मात्र कुछ भी देखा नहीं और देख करके हम उसके बारे में सोचते हैं। और हुआ है बाद में पिताजी कहते बेटा ये कोई और नहीं है, तुम्हारी छोटी बहन है। और जैसे ही उन्होंने सुना धक्का लगता है, बेकार है। सोचो मैंने अपनी बहन के प्रति ऐसे भाव किए, भाई भाई को लड़ने के लिए तैयार,
मारने को तैयार। और दोनों के मन में इतनी ग्लानि हुई कि दोनों जो राजकुमार नगर में जा रहे थे, नगर में जाने के बाद दोनों के दोनों नगर प्रवेश न करते हुए कहाँ जंगल की ओर वापस चले जाते हैं। और कहते हैं उन दोनों ने तो बाल अवस्था में मुनि दीक्षा ले ली। पिताजी समझाते हैं गलती होती है बेटा, कोई बात नहीं, अब हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, अब पता चल गया, सबको समझाया, लेकिन नहीं, ये कहलाता है शील के प्रति समर्पण। मैंने ऐसा काम किया, कभी अपने द्वारा ज्ञानता में किए गए कार्य अगर हम पश्चाताप करते हैं, समझ लेना यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि मानी जाती है। तो सबसे पहले अपने बच्चों को शील धर्म की शिक्षा देना हो। बिना शील धर्म की शिक्षा अगर आप उनको नहीं पढ़ाई, आप उनके पहनाव को देखिए, आप उनके खान पान को देखिए, मात्र किताबों को मत देखिए कि बच्चे को ये पढ़ना आता है। हमारा बच्चा इतना छोटा होता है महाराज, ऐसे बड़े बड़े ऐसे तैयार कर लेता है, बड़े बड़े से इंग्लिश में फटाके से बोलता है। अरे हम लोगों की ये मत सोचो, अंग्रेजी के ज्ञान में आप इसलिए अंग्रेजी में मत फंस जाओ कि बेटे का कल्चर समझ में ना आए। सबसे बड़ी शिक्षा वही शिक्षा है। सबसे पहले सदाचरण की शिक्षा उन्हें सिखाओ। परिवार में आप सब लोग रहते हो और नारी को सबसे बड़ी कहा कि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति, परिवार की ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। परिवार की ऊर्जा स्रोत कौन मानी जाती है? अगर वो विकृत परिणाम वाला हो, विषय वासना से भरे हो, तो परिवार में उसी की ही बात होती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को, 3 चीजें अगर बिगड़ जाए तो कभी सुधरती नहीं। कौन सी? हाथ की नाड़ी अगर बिगड़ जाए, डॉक्टर साहब, हाथ की नाड़ी बिगड़ जाए तो आप क्या कहते हो? भैया इतनी दवाई लगेगी, इतना हो तो एडमिट होना पड़ेगा। कहते हैं आदमी की शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है। खेत की नाड़ी बिगड़ जाए तो सारी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। और कहते हैं अगर घर की नाड़ी बिगड़ जाए, घर की नाड़ी बिगड़ जाए, 3 नाड़ियां, कौन कौन सी? हाथ की नाड़ी, खेत की नाड़ी और घर की नाड़ी, ये बिगड़ गई तो समझ लेना उस घर में कभी शांति होने वाली नहीं है। क्यों? जिस नारी के पास शील धर्म का अभाव। आखिर नारी की बात क्यों नहीं, पुरुषों की बात। ये ध्यान रखना, नारी के ऊपर आधारित होता है तो उसका शील धर्म। पुरुष को कंट्रोल कर सकती है, बात सही है। किसी ने एक बार एक बहुत अच्छा एक जोक लिखा था, बोले कि वाइफ किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? वाइफ। तो उन्होंने उसकी व्याख्या बहुत अच्छी की। व्याख्या क्या की? वाचन, उसने कहा विदाउट। वाचन क्या? विदाउट इसे इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन। और फिर कहा था फाइटिंग एनी टाइम, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एनी फाइट। वो एनी टाइम, कभी भी फाइटिंग कर सकती, तो मारना नहीं है। सांसों का जाल भी है, लोगों पे आक्रमण है, इधर से बोलेंगी उधर से बोलेंगी। जब देखो कुछ भी बोले कि हमें घर पे बाइक लाना है, कैसी सुशील नारी लाना है। आज की संस्कृति में कहते हैं गृह लक्ष्मी, जिसको आज हमारी क्या गृह लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। आज हम घरों में बाइक को ले आते पर गृह लक्ष्मियों को नहीं लाते। क्यों नहीं करते? अरे महाराज गांव की है, कोई घर गृहस्थी
के काम में लगे रहते हो, तो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस नहीं है। आज स्टेटस अगर अच्छा नहीं है तो अपना कैसे चलेगा? कल्चर ये हो रहा है कि स्टैंडर्ड मेंटेनेंस में आदमी का अपना स्टैंडर्ड हिल गया, परिवार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। हमने ज्यादा इतने आधुनिक अपने आप को बनाने की जरूरत है कि अपने धर्म को भूल गए। आज ब्रह्मचर्य की उपासना तो हम भूल ही गए। अपने बच्चों को क्या ब्रह्मचर्य की ओर शिक्षा देना है? सबसे पहले बच्चों को ये कहो कि बेटा जिनसे तुम्हारा कोई परिचित नहीं है उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। जितने भी बालिकाएं हैं, आज आप लोगों के एक नियम लेना, नारी भी हो चाहे कोई भी हो, अपने यहाँ एक कहा, एक सबसे बड़ी आज एक टीवी की संस्कृति में आप जो देख रहे हो, सबकी परंपरा, हाथों की परंपरा, ये आपके धर्म को नष्ट करने वाली है। किसी से भी जाके गले लग जाना, किसी से जाकर करके हाथ मिलाना नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं। किसी से हम व्यवहार मिलाते हैं, अगर कोई आता है वो अगर आपसे मालूम मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो बड़ी दूर से उससे बात, वो आपको क्या कहता है, जय जय प्रॉपर भी दूर से क्या करूँ, हाथ जोड़कर ये जाकर के हक करना, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। सबसे पहले सबका नियम ये रहना चाहिए कि किसी को इस प्रकार के अपनी माँ के अलावा परिवार में अपने या तो पति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के अलावा किसी से हमारा शारीरिक संपर्क करने का या किसी से भी इस प्रकार की बातें मिलने का कार्य होना ही नहीं चाहिए। मात्र लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी नियम। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत प्रश्न मंच आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों से मुनिश्री के प्रवचनों में से प्रश्न पूछे। इस दौरान सही उत्तर देने वाले श्रावक श्राविकाओं को पुरस्कृत भी किया गया। शिक्षा अर्जन करने के पहले बच्चों को कौन सी 3 शिक्षाएं देना चाहिए? तुम कौन हो, कौन से धर्म की आराधना करते हो, माता पिता होने का दायित्व निभाना चाहिए और जैन कुल के साथ साथ बहुत अच्छा अवसर मिले कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है, सदाचार की दिशा में ले जाना है। बहुत अच्छे उत्तर, सही है। सदाचार का संसार में कौन सी 3 चीजें कभी तृप्त नहीं होती हैं और कौन सी शिक्षा श्रेष्ठ है? वासना, आकांक्षा और तृष्णा और ब्रह्मचर्यशील की शिक्षा, सदाचार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, उत्तर सही है। दर्शकों, देखा आपने किस तरह मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के पावन प्रसंग पर श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में शिवरात्रियों ने लगातार 10 दिन सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। महापर्व में अंतिम दिन यानी 12 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाया गया। तो दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल जैन, मंटू जैन, नितिन जैन, टिक्कू, सोनू जैन, रिंकू जैन, बाहुबली टेंट हाउस परिवार।